चिंता न करें, भगवान ने आपके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू एक साधारण लड़का था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और दिन भर मिट्टी के बीच अपनी मेहनत से फसल उगाने की कोशिश करता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा? रामू की माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि भगवान हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचते हैं। लेकिन जब रामू को बार बार फसल खराब होने, गरीबी और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता, तो वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तो उसे पास के जंगल से एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज अजीब सी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। पहले तो रामू ने उसे अनसुना किया, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, उसका दिल कहने लगा कि उसे इस आवाज के पीछे जाना चाहिए। रामू जंगल में गया और वहां एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में जो सवाल है उनका जवाब मैं जानता हूँ। रामू चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और आप मेरे सवालों के बारे में कैसे जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं बस एक संदेशवाहक हूँ। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, लेकिन तुम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अगर तुम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। रामू को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरे की शांति और बातों का जादू उसे रोक नहीं सका। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक सीख है। अगले दिन रामू ने वह पत्थर अपनी जेब में रखा और काम करने के लिए खेत में चला गया। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह थका हुआ घर लौटा, तो उसने महसूस किया कि वह पत्थर हल्का सा गर्म हो गया। उसने ध्यान दिया कि पत्थर पर हल्की सी रोशनी झलक रही है। उत्सुकता में वह पत्थर को लेकर बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब तुम अपने डर और असफलताओं का सामना करोगे। रामू ने ठान लिया कि वह स्थिति को बदलने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसने अपने खेत की मिट्टी और फसल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वह पास के शहर जाकर किसानों से मिला, नई तकनीकें सीखी और उन्हें अपने खेत में आजमाने लगा। धीरे धीरे रामू की स्थिति सुधरने लगी। उसने गांव के बाकी किसानों को भी नई तकनीकें सिखाई और उन्हें अपने साथ जोड़ा। अब रामू न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए काम करने लगा। उसकी सोच और मेहनत ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। एक दिन जब रामू उसी जंगल से गुजर रहा था, तो उसे फिर वही बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप सही थे, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा करना था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, भगवान तुम्हारे लिए रास्ता जरूर बनाते हैं, लेकिन उसे पार करना तुम्हारे हाथ में होता है। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अब तुम्हें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करना आ गया है। यही भगवान की असली योजना थी। रामू ने सिर झुकाकर बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और उसने महसूस किया कि भगवान की योजनाएं हमेशा गहरी होती हैं। वे
हमें हमारी काबिलियत पहचानने और बेहतर बनने का मौका देती है। इस घटना ने रामू की जिंदगी को बदल दिया। उसने सीखा कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। भगवान ने उसके लिए जो अच्छा सोचा था वह सिर्फ धन और समृद्धि नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास और एक नई दिशा देना था। रामू की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई और उसने हर किसी को सिखाया कि भगवान की योजनाओं पर भरोसा रखो, क्योंकि वे हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। रामू की इस कहानी को अपने मित्रों और प्रियजनों में साझा करें और उन्हें इस कहानी से रूबरू कराएं ताकि वे भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें।